पुलवामा शहीदों का सच बताने वाले सत्यपाल मलिक से जुड़े लोगों के 9 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। जी हां, सत्यपाल मलिक वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा आरोप पुलवामा शहीदों पर लगाया था और कहा था कि इसके लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि रिलायंस से जुड़ी इंश्योरेंस कंपनी को घपले का भी बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 300 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी और उस पेशकश में उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता, भाजपा के पूर्व महासचिव, आरएसएस के नेता रहे राम माधव का भी नाम लिया था। बड़े साफ तौर पर कहा था कि राम माधव पहली दफा मुझसे मिलने आए हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी की सीबीआई सक्रिय हो गई है और पिछले 8 महीने में यह तीसरी बार है जब सीबीआई ने छापे मारे हैं या सत्यपाल मलिक से पूछताछ की है। सवाल यह है कि कभी सीबीआई ने राम माधव को एक्सेस नहीं किया, कभी रिलायंस और अंबानी के सिपह सालारों को नहीं बुलाया, न उसकी कहीं खबर दिखाई गई, लेकिन बार बार सत्यपाल मलिक को सीबीआई पूछताछ कर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सीधे बड़े आरोप लगाए हैं। आप सबको याद होगा कि 28 अप्रैल को पहली बार सीबीआई ने पूछताछ की थी जब उन्होंने एक इंटरव्यू में सीधे तौर पर कहा था कि अगर सरकार चाहती, प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो हमारे 40 शहीदों की जान पुलवामा में नहीं जाती। उन्होंने कहा था कि सरकार उन 5 हेलीकॉप्टर को भेजने को तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से सैनिकों की जान गई, सीआरपीएफ बलों के 40 जवानों की जान चली गई। यही वजह है कि मोदी के आलोचक कहे जाने वाले, उनकी सीधी तौर पर उन पर आरोप लगाने वाले सत्यपाल मलिक पर एक के बाद एक सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिरकार इन छापों का क्या मतलब है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के पूर्व प्रेस सलाहकार और सहयोगी सुनक बाली के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या जो लोग आलोचना करेंगे, सरकार पर सवाल उठाएंगे, उनको मुंह बंद कराने के लिए, उन्हें डराने धमकाने के लिए बार बार सरकार सीबीआई को आगे कर देगी। सुनक बाली के ठिकानों पर सीबीआई की तलाशी चल रही है। आज सुबह से उनके अलग अलग ठिकानों पर 9 ठिकानों पर चल रही है जो लोग के जुड़े हुए हैं, जिनमें से दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों जगहें हैं जहां के 9 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। अब इस बात का राजनीतिक मतलब क्या है? राजनीतिक मतलब यह है कि सत्यपाल मलिक न सिर्फ किसान आंदोलन में किसानों के साथ रहे और प्रधानमंत्री मोदी की किसान विरोधी नीतियों के मुखर विरोधी रहे, बल्कि मौजूदा समय में जंतर मंतर पर चल रही महिला पहलवानों के आंदोलन का भी खुले तौर पर उन्होंने समर्थन किया है। इतना ही नहीं, मोदी की नीतियों को देखते हुए उन्होंने आलोचना की है कि 2024 में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे केंद्र में। ऐसे में लगातार मुखर रहने वाले सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई की यह जांच कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि सरकार की खुली आलोचना करने वाला हर वो व्यक्ति सीबीआई और ईडी की रडार पर है जो मोदी सरकार के सच को सरेआम कर देने का साहस दिखाता है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। आप सबको याद होगा कि सत्यपाल मलिक ने मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में बार बार कहा, एक बार नहीं, और यहां तक कि राज्यपाल रहते हुए भी जो नीतियां रही हैं जम्मू कश्मीर में सैनिकों के प्रति सरकार की, उसकी भी आलोचना की है।
ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर सरकार इस तरह से सीबीआई के छापेमारी के जरिए लोगों की जुबानों को बंद कराएगी तो लोगों का लोकतंत्र से आस्था खत्म हो जाएगा और जनता यह मानने लगेगी कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं तानाशाही शासन है। उसकी एक वजह यह भी है कि आखिरकार जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, यानी प्रधानमंत्री पर खुद, अमित शाह गृह मंत्री पर भी, दूसरा कि राम माधव पर घुसखोरी के मामले में, साथ ही रिलायंस कंपनी पर, क्या इन लोगों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे? क्या सीबीआई ने प्रधानमंत्री से लेकर और राम माधव तक की पूछताछ की? क्या रिलायंस कंपनी के जुड़े कारकुनों से कोई पूछताछ हुई? यह सवाल बड़े हैं और यही सवाल संदेह के घेरे में हैं कि जो सवाल उठाता है उस पर तो सीबीआई ठिकाने मांगने उसके परिचितों के यहाँ चल देती है, लेकिन जिन पर सवाल उठाए जाते हैं उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या यही मोदी है तो मुमकिन है का असली मतलब है? जन ज्वार, जनता की मीडिया।